हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्ट 4 आज हम करने जा रहे हैं। अभी तक हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने गांधी जी के 2 मूवमेंट कर लिए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सीडीएम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इसमें हम गांधी जी का थर्ड एंड फाइनलिस्ट मूवमेंट जो उन्होंने चलाया था, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बेटे हमने अपना थर्ड पार्ट यहाँ पर छोड़ा था कि किस तरीके से सीडीएम गांधी जी ने स्टार्ट किया था और फिर सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लंदन गए, लेकिन वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिल सकी और वो वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने फिर से सीडीएम चलाया, लेकिन तब तक लोगों में जोश ख़त्म हो चुका था। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि 1935 में क्या हुआ था। तो बेटे 1935 में ए न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो पास किया गया था। जब आप बड़े होगे और अगर आप हिस्ट्री लोगे तो इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कॉलेज में कि ये न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। फ़िलहाल आप अभी इतना ही समझ लो कि इसमें जो था ये प्रॉमिस किया गया था कि 1937 में जो है प्रोविज़नल इलेक्शन किए जाएंगे और उसमें कांग्रेस को जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया 1937 में और इसमें कांग्रेस को 11 में से जो थी 8 प्रांतों में जो थी वो सक्सेस जो थी उनको मिली। 11 में से 8 जब कांग्रेस ने जीत लिए तो कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो थे उन प्रोविंसेस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस टाइम जो था बेटे, जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उस टाइम उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। थे तो वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो था उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर ही जो था वो वर्क करना पड़ता था। ठीक है, फिर लेकिन जो था इसमें हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल गई थी, यानी कि अपने आप को गवर्न करने की पावर जो थी, रूल करने की पावर जो थी वो हमें थोड़ी सी मिल गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता होगा कि ये जो था एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स के बीच में हुआ था। एक्सिस पावर कौन सी थी? एक्सिस पावर थी जर्मनी, जर्मनी और इटली। और एलाइड पावर्स में कौन था? एलाइड पावर्स में था यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो बेटे हमने हिटलर के बारे में सुन रखा है कि उसने किस तरीके से जो थे नाजिज़म अपनाया था और कैसे उसने ज्यूस के प्रति काफ़ी ख़तरनाक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो उसने काफ़ी अत्याचार किए थे। तो नेहरू जी और गांधी जी भी जो थे वो एडोल्फ हिटलर के अगेंस्ट थे और वो इसमें ब्रिटिशर्स से चाहते थे कि हम भी जो है इनडायरेक्टली एडोल्फ हिटलर का विरोध करें। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से ये कहा था, ब्रिटिशर्स से, कि हम इस वॉर में आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें ये प्रॉमिस किया जाए कि आप हमें, अगर इस वॉर में जीत गए तो आप हमें जो है फ्री कर दोगे, हमें हमारी आज़ादी दे दोगे। ठीक है, तो हम इस कंडीशन पर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि हम आपको फ्रीडम नहीं देंगे। तो अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि लोगों को लगने लगा कि अब ये हमें कुछ भी नहीं देने वाले। तो उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अक्टूबर 1939 में ये जो 11 में से 8 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उन सब ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि ले लो अपनी ऑटोनॉमी, हमें नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमारे देश को जो है वो छोड़कर चले जाओ। तो 1940 से 41 के बीच में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी के जो लीडर्स थे, चाहे वो छोटे थे बड़े थे, वो हर स्तर पर जो थे वो सत्याग्रह कर रहे थे
और सब कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में से जो है वो निकाल दिया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से उसी टाइम एक और जो थी भारत में प्रॉब्लम जो थी वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्रिएट कर दी थी, यानी मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने इस टाइम 1940 में जो थी वो टू नेशन थ्योरी दी थी और उन्होंने पाकिस्तान की जो थी वो डिमांड रख दी थी। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर टू नेशन थ्योरी क्या थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए और मुसलमानों का देश जो है वो अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटे भारत में जो था अब 3D स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट हो गया था। 3D स्ट्रगल यानी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तीनों ही जो थी, तीनों हिस्सों में हमारा देश जो था अब वो बट गया था। ठीक है। इसी टाइम क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो थी ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर बन गई थी। लेकिन इसमें जो लेबर पार्टी के जो मेंबर्स थे ना, वो भारत को फ्री करने के फेवर में थे। वो भारत के प्रति सिंपैथेटिक बिहेव जो थे वो सिंपैथी रखते थे और वो चाहते थे कि भारत को फ्रीडम मिल जाए। लेकिन जो थे ये ऑल इंडिया पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज़ मिस्टर चर्चिल, तो वो जो थे वो किसी भी उस पर जो थे वो कंज़र्वेटिव पार्टी के थे और वो भारत को फ्री करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उनका ये मानना था कि मेरे से पहले भी तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए, तो मैं अकेला थोड़े ना हूँ, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरे देश को जो है नुकसान पहुँचे। तो वो किसी भी बेस पर हमारे देश को आज़ाद करने के फेवर में नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन जो था वो भारत में आया बातचीत करने के लिए इंडियन लीडर्स से कि वो किसी तरीके से उनको इस वर्ल्ड वार में जो है वो मना लें, तैयार कर लें कि वो हमारे देश में इस वर्ल्ड वार में मदद करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हमारे को जो है डिफेंस में कुछ हम रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो हम तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन देने से जो था वो मना कर दिया, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो अब गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो लॉन्च किया। ठीक है। तो इस मोमेंट में जैसी मतलब 8 अगस्त को इसका रेजोल्यूशन पास हुआ और 9 अगस्त को जैसे ही स्टार्ट हुआ तो गांधी जी को जो था वो अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप जो यंग लीडर्स थे वो सामने आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जयप्रकाश नारायण, जो कि एक सोशलिज़म को के फेवर में थे लेकिन कांग्रेस के मेंबर थे और उन्होंने जो था फोर फ्रंट पर रहे थे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर जो था वो भाग लिया था। ठीक है। इसी टाइम जो था भारत में कई स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट या विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना ली थी। जैसे आपकी बुक में सतारा और मेदिनीपुर का नाम दिया हुआ है। सतारा इन महाराष्ट्र और मेदिनीपुर इन बंगाल। तो इसमें सतारा का एग्जाम्पल आता है कि वहाँ पर लोगों ने जो था अपने लोग चुन लिए थे जो कि पुलिस को कंट्रोल कर रहे थे, जस्टिस देने का काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वी विल नॉट लिसन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी विल गवर्न आवर सेल्फ, हम अपने आप अपना रूल चला लेंगे। तो इस तरीके से जो था ये मूवमेंट बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा था। स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई जो थी वो छोड़ दी थी, अपनी पढ़ाई दाव पर लगा दी थी कि हम नहीं जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पूरे भारत में लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इतना जोश अभी तक कभी भी नज़र नहीं आया था।
और इसने जो था जो पुलिस स्टेशन थे, सरकारी बिल्डिंग्स थी, रेलवे स्टेशन थे, उन सबको आग लगा दी। तो 1 साल में इतना ज़्यादा ये आंदोलन जोर पकड़ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी घबरा गई और उसने इस मोमेंट को सप्रेस करने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। लोगों को जेलों में भरा जाने लगा और पूरा देश जो था वो एक जेल लगने लग गया था। तो इस तरीके से ये मोमेंट जो था वो पूरे ज़ोरों शोरों से चल पड़ा था। ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि 1944 को जो था ये मोमेंट एक ही साल चला था। ठीक है। और जो 1944 में गांधी जी जो थे वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने बाहर आते ही जिन्ना से बात की, क्योंकि वो उनको ये समझाना चाहते थे कि ये हिंदू मुसलमान का विवाद छोड़ दें, क्योंकि इस वजह से हमारा जो ये फ्रीडम प्रोसेस है वो फेड हो रहा है। पर वो अपनी इस कन्वर्सेशन में ये जो भी उन्होंने बातचीत की उसमें जो थे वो सक्सेस नहीं हो पाए। इसी टाइम क्या हुआ कि 1945 में वहाँ पर ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और इसमें लेबर पार्टी जो थी वो पावर में आ गई। तो इसके बाद जो था वेवल जो थे हमारे देश के वाइसराय बने थे, और वो जो थे इंडिया को उन्होंने मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बातचीत की और उन्हें कहा कि ये छोड़ो सत्याग्रह ये सब, अब मिलकर जो है गवर्न करो और एक फ्रेश शुरुआत करो। तो उन्होंने कहा कि 1946 में जो था इस बातचीत के आधार पर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन हुए। तो जैसे कि हमारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं ना, ऐसे ही जो था प्रोविंसेस के लिए जो थे वो इलेक्शन हुए। तो इसमें कांग्रेस जो थी वो जीत गई, मुस्लिम लीग जो थी उसकी सीट्स रिज़र्व थी, और इसी तरीके से जो थे माइनॉरिटी क्लास थी उनकी भी सीट्स जो थी वो रिज़र्व थी। तो इसी बीच कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया, और कैबिनेट मिशन ने आकर यही कहा कि भाई देखो हम भी रूल करते हैं, तुम भी अपने हिसाब से यहाँ पर अभी तुमने पावर तो मिली हुई है, तुम भी इस पावर का यूज़ करो और हम भी यहाँ पर रहेंगे। तो वो मतलब वी विल नॉट गिव यू द फ्रीडम, उनका मेन मकसद यही था कहने का कि हम तुम्हें फ्रीडम नहीं देंगे। तो इसी बीच क्या हुआ कि 16 अगस्त 1946 को जो था मुस्लिम लीग ने जो था वो डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो घोषणा कर दी, और इस दिन जो था वो ब्लडी राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा जो थे वो दंगे फसाद हुए। तो ये दंगे फसाद मोस्टली बंगाल, बिहार, यूपी एंड पंजाब में हुए थे। इसके बाद 1947 में जो था लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो हमारे देश के वाइसराय बने। तुम्हें इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनका जो था देश को इन्हीं के टाइम में देश को आज़ादी मिली थी, और इन्होंने ही जो था नेहरू और गांधी जी को जो था वो देश के पार्टीशन के लिए मनाया था, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था कि पार्टीशन नहीं होगा, और अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन दंगे फसाद इतने ज़्यादा, रॉयट्स जो हो रहे थे इतने ज़्यादा होते जा रहे थे कि उनको रोकना जो था वो मुश्किल हो रहा था। तो गांधी जी कभी बिहार जाते, कभी दिल्ली जाते, कभी बंगाल जाते। उन्होंने आमरण व्रत भी रखे, लेकिन कुछ भी जो था लोग पागल हो रखे थे, तो कुछ भी उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। तो इसी बीच जो था 14 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जो था वो भारत के पार्टीशन की घोषणा कर दी गई, और भारत को आज़ादी की घोषणा की गई, और साथ में साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉम्ब भी फोड़ दिया और भारत का पार्टीशन कर दिया, दैट इज़ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। और इस तरीके से ये हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जो थे सेलिब्रेशन हुई, और वहाँ पर जो थे प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज हुए। प्रोलॉन्ग का मतलब काफ़ी देर तक तालियां बजती रही, और ये तालियां किसके लिए बजी? ये तालियां हमारे जो थे बापू के लिए बजी, महात्मा गांधी के लिए तालियां बजी।
कि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका से उनके यह सफ़र और अब जो था भारत को आज़ादी मिली। तो इसमें जो थे गांधी जी उस टाइम दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे और 24 घंटे उपवास रख रहे थे, लोगों को रॉयट्स रोकने के लिए मना रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको बेटे ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।